सामने में बच्चों देखें हमारे पास इस सवाल में क्या है जो डिस्कस करना है। तो हमें दिया गया है मिथेनोइक एसिड है, ठीक है ना। मिथेनोइक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है। रिलेटिवली ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। आयनाइजेशन इनकी कम होती है, उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होता है, pKa ज्यादा होती है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है ना। इसकी हमारे पास जो आयोनाइजेशन है वो मैक्सिमम 100 है। उन्होंने ही कहा कि हमारे पास जब हमने मिक्स करते हैं तो उसके नतीजे में हमें जो एनर्जी मिलती है वो मान लें कि वो क्या है, एक्स के बराबर है, ठीक है ना। अच्छा हमारे पास एक बात रख मैं कॉन्सेप्चुअल थोड़ी सी बात है, मैं इसको पहले कॉन्सेप्चुअल बात को एक्सप्लेन करूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल को डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल बड़ा आसान है, कॉन्सेप्ट जानते हैं, न्यूमेरिकल बड़ा आसान है। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट को ही इलेबोरेट करूंगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे। देखिए हमारे पास ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, जब हम कहते हैं एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट के साथ वाटर हासिल होता है। अब ये जो इसकी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है ना, ये दरअसल हमारे पास क्या होती है, ये एक्सोथर्मिक होती है। और ये दरअसल इक्विवेलेंट टू ये जो एनर्जी हमें मिल रही होती है, ये दरअसल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर से होती है। ये पानी जो बन रहा होता है ना, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है दरअसल वो होती है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यानी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एसिड और बेस के मिलने से जो पानी बनता है उस वाटर की फॉर्मेशन से जो एनर्जी इलिमिनेट होती है, एनर्जी जो रिलीज होती है, दरअसल वो वाटर ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ना। तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को पहले जरा ध्यान में रखें। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से मुराद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो पानी बन रहा है उससे हासिल होने वाली तवानाई, उससे हासिल होने वाली दवाई अच्छा होगी वो एक्सोथर्मिक। अच्छा ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, जब कभी भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवाएंगे बनेगा वही सॉल्ट और वाटर, ठीक है ना। इसकी जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ये हमेशा कांस्टेंट होगी, नेगेटिव होगी, और ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसकी जो बच्चों इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो कितनी होती है, इसको जरा याद कर लीजिए। -13.7 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट, है ना। पर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बना दिए कि एक H प्लस अगर कोई दे रहा है, एक OH दे रहा है, एक पानी का मॉलिक्यूल बन रहा है, तो हमारे पास ये होगी वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है डेल्टा HN, इस वैल्यू को अगर हम कांस्टेंट वैल्यू याद नहीं करते हैं, हम जरा एक जनरल वर्जन में याद करते हैं। मान लेते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास बराबर है A के, ये वैल्यू मान लेते हैं बराबर है A के। अब अगर हम इसके कॉन्ट्रास्ट में एक इक्वेशन लेके आए, क्या हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि वीक बेस से न्यूट्रलाइज हो रहा है, ठीक है ना। इसकी जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आएगी बच्चों वो ए कभी भी नहीं होगी, है ना, वो कभी भी ए नहीं होगी। मान ले वो क्या होगी, ए नहीं होगी, तो मान लेते हैं बी होगी। इसी तरह अगर हम ले लें कि एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिल रहे हैं और इसकी जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो क्या होगी, वो भी ए नहीं होगी, वो भी ए नहीं होगी, मान ले वो भी क्या होगी, बी होगी। अब ये जो आइडिया है ना, आइडिया वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से हासिल होने वाली दवाई कांस्टेंट होती है 13.7 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट, है ना, पर इक्विवेलेंट। अच्छा ये करो आई गेस शायद को 57.4 किलो जूल पर मोल पे बनती है, ये किलो किलो जूल पर इक्विवेलेंट में बनती है ये ए वैल्यू, ए वैल्यू। अब हमारा क्लेम ये है बच्चों, हमारा क्लेम ये है कि ए की वैल्यू हमेशा बी से ज्यादा होगी, ए हमेशा क्या होगा, बी से ज्यादा होगा, ए की वैल्यू हमेशा बी की वैल्यू से ज्यादा होगी। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि ये ए की वैल्यू 13.7 है तो ये बी की वैल्यू क्या होगी, है ना, बी की वैल्यू क्या होगी, अब बी की वैल्यू लेस देन 13.7 होनी चाहिए, 13.2 13.4 वट एवर जो भी हो, ठीक है ना, ये उससे कम होगी।
ये क्या होगी, उससे कम होगी। अब ये पॉइंट जरा जहन में रखना है, ये पॉइंट जरा जहन में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये पॉइंट जहन में रहेगा, ये पॉइंट जहन में रहेगा, तो अब अगर मैं कह रहा हूं ए और बी में ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी, ए क्या है, enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर यूज्ड, और बी क्या है, enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड is neutralized by the weak base, या weak acid is neutralized by the strong acid, weak weak भी हो जाएगा। अब ये वैल्यू कम होगी, इसमें बच्चों हमारे पास B माइनस ए है ना, enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों में से कोई एक वीक है, और माइनस ए क्या है, enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सेम स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग वाले, ठीक है। बी माइनस ए, बी माइनस ए में हमारे पास, बी माइनस ए हमारे पास क्या है, डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ना, ये क्या है, डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ये। और बच्चों ये जो डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ना, ये दरअसल क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ, ये पॉइंट बड़ा है हमें, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड या बेस। ये जो डिफरेंस आएगा ना बी माइनस ए, ये जो डिफरेंस आएगा ना बच्चों बी माइनस ए, ये दरअसल डिफरेंस क्या है हमारे पास, ये जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का डिफरेंस आ रहा है, ये दरअसल क्या है, ये दरअसल वो इजाफी तवानाई है, वो इजाफी तवानाई है जो एक वीक एसिड आयोनाइज होने के लिए गेन कर लेता है देने के बजाय। सिमिलरली एक वीक बेस जो खुद से मुकम्मल आयोनाइज नहीं हो पाता, वो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फिर क्या करता है, वो आयोनाइज होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में नहीं होता, उनको एनर्जी की, एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है टू आयोनाइज। लेकिन जो वीक एसिड्स होते हैं या वीक बेस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक एक्सेस एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, खुद तोड़ नहीं सकते, तो वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। वो जो डिफरेंस है दैट बी माइनस ए, यानी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द वीकर वन माइनस द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गर वन, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन होगी वीकर एसिड की या वीकर बेस की ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन। खैर हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बन रहा है बच्चों वो क्या है, वो ये है कि हमने कहा कि ए बड़ा होगा बी से, यहाँ पे हमने जो इस्तेमाल किया है वो क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अगर इससे हमें एक्स की वैल्यू मिल रही है ना, एक्स वैल्यू मिल रही है, अगर एक्स वैल्यू क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, जो कि स्ट्रॉन्गर एसिड में आती है ना, जो कि हमारे पास क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है जो कि स्ट्रॉन्गर एसिड के दौरान हमें हासिल हो रही होती है। तो फिर ऐसे में बच्चों, ऐसे में हमारे पास, ऐसे में हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर बन रहा होगा, है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो वीकर एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो हमें तवानाई मिल रही है वो क्या होगी, वो होगी दरअसल लेस देन एक्स, वो क्या होगी, लेस देन एक्स। मानो एक्स से मुराद क्या है, ए ले लो, तो इनसे जो तवानाई मिल रही होगी वो तवानाई क्या होगी, बी। तो हम क्या कह रहे हैं, बी वुड बी लेस देन ए, है ना, तो बी वुड बी लेस देन ए, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर, ठीक है, समझ में आई बात।